नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं भागवत गीता का सार आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और इस कड़ी में मैंने आप लोगों के लिए मैंने 2 वीडियो शेयर करी, भागवत कथा का भाग 1 एंड भाग 2। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से हमें जीवन जीना है और हमारे जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें किस प्रकार से करना है, ये प्रभु श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया था कि हम अपने जीवन या फिर हमारे अंदर या फिर हमारे बाहर हो रहे युद्धों का समाधान कैसे करें। तो इसी कड़ी में दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। आज मैं आप सभी के सामने भागवत कथा के अध्याय भाग 3 के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अध्याय 1 में जाना था कि मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण जो है उसका मन है। ये मन आपको जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करेंगे हमारे जीवन में हम दुखी रहेंगे। तो जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। फिर इसी कड़ी में हमने भाग 2 में देखा कि मन को किस तरीके से हम अपने वश में करें। ये तो मन बहुत ही चंचल होता है। तो प्रभु ने यहाँ पे बताया कि मन को वश में करने के 2 तरीके हैं। पहला, हम अभ्यास करके आप अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाओ और प्रतिदिन अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करो। आपका मन आपके लक्ष्य से भटकने की कोशिश करेगा, फिर वापस उसको पकड़ कर लाओ। तो इसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जितना आप अपने मन को केंद्रित करने के लिए आपको अभ्यास करेंगे, तो पहला अभ्यास विधि। दूसरा, वैराग्य। आप संसार की चीज़ों से मोह माया त्याग दीजिए और आप वैराग्य की विधि से भी अपने मन को कंट्रोल में या फिर नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब भाग 3 में जब प्रभु ने ये 2 मार्ग बताए, तब अर्जुन ने कहा फिर प्रभु ने कहा कि जिस तरह तुम अपने पूर्व जन्म को भूल चुके हो, तुम्हें नहीं पता कि पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता कौन थे, तुम्हारी माता कौन थी, तुम्हारे मित्र कौन थे, तुम्हारे शत्रु कौन थे, ठीक उसी प्रकार जो है हमारा ये जीवन है। व्यक्ति जो है जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है हमेशा चलते रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब शरीर आपका नाशवान है तो इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो सभी के सभी क्या है, नाशवान है। कोई भी रिश्ता आपका जो है स्थायी नहीं है। शरीर मरता है, रिश्ते भी मर जाते हैं। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी तो तुम्हें भी नहीं पता होगा कौन से रिश्तेदार तुम्हारे लिए रोए होंगे। बात करें तो अगर तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है अर्जुन, कि ये तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अपने मर जाएंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके जो अपने होते हैं, मित्र 4 दिन रोएगा, भाई 10 दिन रोएगा, पत्नी उससे अधिक रोएगी और माता सर्वाधिक रोती है। परंतु सबके आंसू धीरे 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 सूख जाते हैं। क्या तुम बता सकते हो पिछले जन्म में तुम्हारे मरने पर किसे शोक हुआ था? ये सवाल प्रभु पूछते हैं अर्जुन से। नहीं, इसी तरह तुम इस जन्म को भी भूल जाओगे। आज तुम्हें जिसे आदरणीय समझ रहे हो, जिसको हत्या करने से तुम्हें शोक कर रहे हो, पता है इन्हीं में से किसी ने पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की होगी। आज तुम जिसका वध करने से पीछे भाग रहे हो, क्या पता पिछले जन्म में इसी में से किसी ने तुम्हारी हत्या कर दी होगी। यह सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को प्रभु कहते हैं कि सांख्य योग, यहाँ पे आपको अलग अलग योग के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सांख्य योग ने प्रभु ने कहा है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए। सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं। जब हम सांख्य योग की बात करेंगे तो हमें एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि हमारे सामने जितने भी रिश्ते हैं सब एक मोह माया है। मोह से उत्पन्न होते हैं और मोह से ये रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इन रिश्तों को इतने लोभ से पकड़ लेते हैं लोग, जैसे धन की गठरी को पकड़ रखा है। आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद ब खुद लोग डूब जाते हैं। इस समय तुम्हारा धर्म है वही कर्म करो। इस समय तुम्हारा जो धर्म है, क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करो, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ना कि तुम कायरता का परिचय दो।
जिसने मन से अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों से जो पुरुष न हारा, साथ रहे इंद्रियों के, फिर भी इंद्रियों के असर से रहे न्यारा। रह तो रहे हम इंद्रियों के साथ, लेकिन जिस व्यक्ति पर इन इंद्रियों का, हमारी 5 इंद्रियों का कोई प्रभाव ना पड़े, वो व्यक्ति जो है इस जग से ही न्यारा हो जाएगा। शास्त्रों ने उस व्यक्ति को योगी और नरोत्तम कहकर पुकारा है। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को जीत लिया, उस व्यक्ति को शास्त्रों ने योगी और नरोत्तम कहकर पुकारा है। तो धर्म को निभाते हुए मनुष्य कर्म तो करेगा, और कर्म करेगा तो सन्यासी कैसे निभाएगा। तब अर्जुन कहते हैं प्रभु से कि धर्म को करते करते मनुष्य कर्म करेगा तो सन्यासी कैसे बनेगा। तब प्रभु कहते हैं जरूरी नहीं है कि कर्म करने पर सन्यास नहीं छूटता। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब अर्जुन कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा तो वो कर्म कैसे करेगा, तो प्रभु इसका जवाब देते हैं कि संसार में व्यक्ति को जीने के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये कर्म तो अनिवार्य हैं, जैसे पेट की भूख मिटाना। अगर हमें जीवित रहना है तो अपने पेट के लिए तो हमें भोजन की व्यवस्था तो करनी होगी। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो जिससे व्यक्ति बिल्कुल भी अछूता नहीं रह जा सकता। इस दुनिया में एकमात्र प्राणी भी ऐसा नहीं है जो अकर्मी हो। मतलब हर एक प्राणी को अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ तरह से कर्म करने पड़ते हैं, जैसा कि हमारे प्रकृति में भी विद्यमान है। हवाओं का काम है, हवाएं चलेगी, अगर हवाएं रुक जाएगी तो क्या होगा। इसी तरह सूर्य क्या होता है, उदय होता है। तो हर व्यक्ति को अपना कर्म उसी कड़ी में करना होता है। फिर सन्यासी भी भिक्षा मांगकर जीता है। भगवान की शिक्षा समझ ले तो कर्म करते हुए भी मनुष्य कर्म से मुक्त हो जाता है। प्रभु कहते हैं अगर तुम भगवान के बताए मार्गों को समझ लो तो भी तुम कर्म करते हुए भी कर्म से क्या हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जैसे मानव अवतार में भगवान कृष्ण का जीवन और आचरण संसार में रहते हुए भी सन्यासी होने का उत्तम उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर वो अपने जीवन में मोह माया ग्रस्त रहते, या फिर हम कहें कि उन्होंने जन्म कहीं और लिया, उनकी शिक्षा कहीं और हुई, पालन पोषण कहीं और हुआ, राजपाट कहीं और मिला, और मतलब इस तरीके से उनका आजीवन वो जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या रहे, कर्म के लिए भटकते रहे। किसी एक जगह पर प्रभु ने कभी अपने आप को एक सॉफ्ट कॉर्नर में नहीं रखा। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में जिस व्यक्ति ने अपने कर्म करते करते बिना फल की आसक्ति किए कर्म करते चलो, आपकी किस्मत, आपका कर्म आपको जहाँ ले जाए आप वहाँ चलते जाओ। तो यही प्रभु ने कहा है, कर्म करते हुए भी कर्म फल की आसक्ति में नहीं रहना। जय पराजय अथवा फल की इच्छा कभी नहीं की। जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया, कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रही, शांति बनी रही। वो चाहते तो विजय श्री की हर माला उन पर होती, पर उन्होंने कर्म करते हुए लाभ हानि की चिंता किए बिना कर्तव्यों से पीछे कभी नहीं मुड़े। स्वयं अपने मामा का संहार किया। इवन उन्होंने इस बात का परिचय दिया जो भागवत गीता में ये बात कही गई है, जब बात न्याय और अन्याय की हो, जब बात धर्म और अधर्म की हो, तो आपके सामने आपके अपने भी हों तब भी आप युद्ध करो। इसीलिए उन्होंने अपने मामा का भी संहार किया, क्योंकि कंस ने कितना अत्याचार किया। तो अगर वो ये देखते सामने उनके मामा खड़े हैं, मैं उनका वध नहीं कर सकता, तो क्या वो एक महान आदमी बन सकते थे? नहीं। तो जब हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो कर्म है, वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद ही प्रभु ने यदि मन वश में नहीं कर सके तो कभी धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाओगे। हे प्रभु, बिना कारण के मनुष्य कोई कर्म नहीं करता। भावना को त्याग देगा तो कर्म किसके लिए करेगा? फिर अर्जुन कहते हैं प्रभु, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कारण के कोई कर्म करेगा।
बिना कारण के कोई भी जो है कर्म नहीं करता। हर व्यक्ति, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, मतलब हर व्यक्ति जब कोई काम करता है तो बदले में कुछ चाहता है, फल प्राप्ति की इच्छा उसके अंदर होती है। तो ये भावना वो कैसे त्यागेगा? तब प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य धर्म के लिए कर्म करेगा, बिना किसी लाभ हानि की इच्छा के कर्म करेगा। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना करने के लिए उसे कर्म करना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत लाभ और हानि की अपेक्षाओं के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं ये तो कलयुग है, यहाँ पे व्यक्तिगत हित जो है धर्म से भी ऊपर रखा जाता है। इसीलिए आज हमारे समाज में इतनी सारी विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? व्यक्तिगत इच्छा धर्म से भी ऊपर बढ़ती जा रही है। तो ये भाग 3 में प्रभु ने सांख्य योग के बारे में बताया है। सांख्य योग का मतलब होता है कि आप कर्म करते रहिए और उस कर्म में आसक्ति मत रखिए। आप अपने आप को बिल्कुल सन्यासी मत बनाइए, मतलब आप घरेलू जीवन में रहते रहते भी प्रभु के बताए मार्गों का अनुसरण करिए। यही सांख्य योग है। सांख्य योग का निष्कर्ष है कि कर्म करते रहो फल की आसक्ति किए बिना, और कर्म करना है धर्म की स्थापना के लिए, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। अगर आपको भाग 3 समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरे सेशन से कोई भी क्वायरीज हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।